Now today we will start next chapter in the maths, cube and cube roots. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्यूब ऑफ अ नंबर. क्या कैलकुलेट करेंगे? क्यूब ऑफ अ नंबर. और उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा क्यूब रूट. क्या रहेगा? क्यूब. सो क्या होता है क्यूब ऑफ अ नंबर? बताएंगे आप? हाउ कैन वी डिफाइन अ क्यूब ऑफ अ नंबर? बताइए. Yes. Cube of a number is a number obtained by multiply that number itself by thrice. या ऐसे बोल सकते हैं मल्टीप्लाई दैट नंबर थ्राइस बाय इटसेल्फ. जैसे एक नंबर है a, इसका क्यूब होगा a क्यूब इज इक्वल टू a इंटू a. क्या होगा? क्यूब ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई दैट नंबर थ्राइस बाय इटसेल्फ. a क्यूब इज इक्वल टू a इंटू a. जैसे आपको निकालना है क्यूब ऑफ क्यूब. जैसे नंबर है a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो a क्यूब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8. जैसे एक नंबर दिया a इज इक्वल टू -3, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा? -3 इंटू -3 इंटू -3. तो क्या हो जाएगा? -3 और -3 +9 इंटू -3 -27. तो देखिए भरत, डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास में. आप लेट आए हैं. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. नाउ यू आर डिस्टर्बिंग द अदर्स. सो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, ठीक है? तो क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है? उसी नंबर को जब खुद से 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को? क्यूब ऑफ अ नंबर. जैसे a इज इक्वल टू 2, तो a क्यूब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा. a की वैल्यू -3 है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3. तो देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव बट क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव रहेगा. बराबर. मैं जब क्लास ले रहा हूँ फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछो. मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो आपके लिए भी है. ऐसा तो है नहीं कि वो बाकी 3 लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है. हाँ, तो फिर पहले डिस्कस कर लें, फिर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस है बता दूंगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या आ रहा है? पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या आ रहा है? नेगेटिव. जैसे सपोज एक नंबर लिया a इज इक्वल टू 1.1. क्या लिया? 1.1. इसका क्यूब क्या होगा? a क्यूब कितना हो जाएगा? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 क्या होगा? बताएगा कोई? 1.331. 11 इंटू 11 इंटू 11 का क्यूब होता है 1331. तो यहाँ 3 डेसिमल्स आ जाएंगे. 1.331 ये हो जाएगा a क्यूब.
जैसे a की वैल्यू है फॉर एग्जांपल a 40 नहीं है 1.1 हो, मेरे को दिख गया तुम्हारा डाउट आने से पहले मैंने 4 हटा दिया। नाउ जैसे a है सपोज 5xy, a की वैल्यू है 5xy, तो a क्यूब क्या हो जाएगा 5xy इंटू 5xy इंटू 5xy, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125 x क्यूब 125 x क्यूब y, x इंटू x इंटू x क्या हो जाएगा x क्यूब, y इंटू y क्या हो जाएगा y। सो दैट इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब मतलब ये उसी नंबर को खुद से 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस नंबर का क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब आता है परफेक्ट क्यूब। So how can we define a perfect cube? A number m is said to be perfect cube of number a if m is equals to a cube। क्या बोला मैंने? The number m is said to be perfect cube of a number a, या नंबर a की जगह x ले लेना है, perfect cube of a number x if a is equals to x cube। क्या हो रहा है, m is equals to x cube। जैसे मैंने लिखा लेट्स सपोज x is 2, तो 2x क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा 8 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। क्या बोल दूंगा 8 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल कि x इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 11, तो x क्यूब क्या हुआ 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी 1331। तो क्या हो गया 1331 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 11। क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब ऑफ 11। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सो अब हम कुछ नेचुरल नंबर्स के परफेक्ट क्यूब डिस्कस करते हैं। परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे ये n है या ये x ले लिया, एक कॉलम x के लिए ले लिया और एक ले लिया m इज इक्वल्स टू x क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब। तो x की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब क्या कह रहे हो बेटा अभी अभी सो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 6 का क्यूब 260, 7 का क्यूब 343,
8 का क्यूब 509 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। क्या हो जाएगा? 1000। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? कंफर्म? तो ये ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम नंबर ले रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 11 का क्यूब, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अब देखिए 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 21997। ठीक है। 14 का 2744। 15 का 3375। 16 का 4096, 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832, 5832। 19 का क्यूब 6859, 6859 और 20 का क्यूब 8000। इज इट क्लियर? ये समझ में आया परफेक्ट क्यूब? एनी डाउट? इज इट क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इस पार्ट में? अभी बोर्ड क्लियर है? बोर्ड विजिबल है अभी? अभी आ रही है बेटा? अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब 21 से 30 ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना रहेगा क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर ध्यान में रखने के लिए 1 to 30 नेचुरल नंबर के 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है। सो देखिए 21 के लिए 21 का क्यूब क्या होगा? 9261। 22 का क्यूब 10648। 23 का क्यूब 12,167। अभी दिख रहा है बेटा? एक सेकेंड, डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर रहा हूं मैं। नाउ 20 नाउ नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्यूब्स ऑफ 21 to 30। तो 21 का क्यूब 9261। 22 का क्यूब है 10,648। 23 का 12,167। 24 का क्यूब क्या हो गया? 3,284। 25 का क्यूब क्या हो गया? 15,625।
फिर 26 का क्यूब क्या हो गया 17,625, सॉरी 17,576 हो गया, 17,576। 27 का हो जाएगा 19,683, 28 का 21,952, 29 का हो जाएगा 24,389 और 30 का हो जाएगा 27,000। क्या हो जाएगा 27,000। अब देखिए इससे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिल रहा है वो क्या है, एक जो परफेक्ट क्यूब की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि यदि आपका किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका यदि आपको यूनिट प्लेस पता है, क्या पता है यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस आपका क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो आपका इस नंबर का जब आप क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो उस क्यूब का जो यूनिट प्लेस आएगा वो यूनिट प्लेस देखिए आपको यहां से मिल जा रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको मिल रहा है वो देखिए क्या है, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट द परफेक्ट क्यूब नंबर्स, यदि आपका नंबर जिसका आपको क्यूब कैलकुलेट करना है यदि उसका यूनिट प्लेस आपको पता है सो यू कैन इजीली डिटरमाइन द यूनिट प्लेस ऑफ द परफेक्ट क्यूब नंबर। देखिए यदि आपका जिस नंबर का क्यूब कैलकुलेट करना है उस नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो उसके क्यूब का भी यूनिट प्लेस क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर का भी यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। 2 है तो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9 और 0 है तो 0। देखिए तो 1 4 5 6 एंड 1 4 5 6 9 और 0, यदि आपका किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 4 5 6 9 और 0 है तो उनके क्यूब का यूनिट प्लेस भी सेम ही होगा। देखिए 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। 2 का 8 हो जाता है, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का 2 इंटरचेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है इंटरचेंज हो रहा है। तो हम कैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इफ यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर is 0 1 4 5 6 and 9, then unit place of its cube will be same number, यानी क्या हुआ यूनिट प्लेस ऑफ नंबर और यूनिट प्लेस ऑफ इट्स क्यूब। तो यूनिट प्लेस ऑफ नंबर 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 सॉरी 0 1 4 5 6 8 और 9, तो उन
तो उनके उनके क्यूब का भी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0 1 4 5 6 8 और 9। सॉरी 8 नहीं आएगा, ये 8 नहीं, सॉरी 9 और 8 नहीं आएगा, सॉरी 0 है यदि नंबर का यूनिट प्लेस तो उसके क्यूब का भी यूनिट प्लेस 0 होगा। यदि नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो उसके क्यूब का भी यूनिट प्लेस 1 होगा। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 9 है तो 9। एक और नंबर था आई थिंक, सर हाँ इतने 6। अब सेकंड रूल क्या है, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 2 3 2 3 7 or 8, then unit place of its cube will be 2 3 7 और 8 है यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, तो उनके क्यूब का यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का 2। Is it clear? समझ में आया ये प्रॉपर्टी? Is there any doubt? Confirm? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर is always positive and cube of a negative number is always negative। देखिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, -3 का क्यूब हम पहले भी बता चुके हैं -27। तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट क्यूब नंबर is also a perfect cube। दो परफेक्ट क्यूब नंबर का यदि प्रोडक्ट करेंगे तो वो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर आउट कर रहे हैं। जैसे 2 का क्यूब है 8 और 5 का क्यूब है 125। ना 8 into 125 करेंगे तो दैट इज 1000। So 1000 is also a perfect cube number। 1000 is a perfect cube of 10। So that is the property number 4। Is it clear? हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं आप? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंस इन द क्यूब ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या है? डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर is always equal to one more than thrice of product of two numbers।
क्या है, वन मोर देन थ्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे एक नंबर है n और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर है n+1, क्या है, तो n+1 का क्यूब माइनस n का क्यूब क्या होगा, वन मोर देन वन प्लस थ्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू n+1, वन मोर देन द थ्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे देखिए कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 9 का क्यूब 729, डिफरेंस कितना आया, कितना आया 271। अब ये कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 10, मैंने क्या बोला, वन मोर देन थ्राइस ऑफ टू नंबर, वन मोर देन थ्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये हो गया 1 प्लस कितना हो गया 270, ये हो गया 271। आ गया समझ में, difference of the cube of two consecutive numbers is always equal to the one more than thrice of product of two numbers. Is it clear? अब एक इसी से रिलेटेड आपका प्रॉपर्टी आ जाएगा, क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट cubes, non-perfect cube number between any two consecutive perfect cubes is equal to, देखिए दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट cube numbers is thrice of product of two numbers, thrice of product of two numbers। जैसे हमने लिया 9 का क्यूब लिया 729 और 1000 का क्यूब लिया, 10 का क्यूब लिया 1000, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। तो अब 729 और 1000 के बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, कितने इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स होंगे, 3 इंटू 9 इंटू 10, 270 numbers are non perfect numbers, non perfect cube numbers, non-perfect cube numbers. Total number of non-perfect cube numbers between any two consecutive perfect cube number is equal to thrice of the product of two numbers. Is it clear? ये दोनों perfect cube number है, इन दोनों perfect cube number के बीच में total number of non-perfect cube number क्या होगा, thrice of प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, मतलब जिन दो नंबर्स का क्यूब निकाल रहे हैं, परफेक्ट क्यूब निकाल रहे हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर जिन दो नंबर के परफेक्ट क्यूब हैं, वो जो परफेक्ट क्यूब नंबर जिनके क्यूब हैं उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इनटू 3, इतने आपके इनके बीच में क्या हो जाएंगे, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इज इट क्लियर? सो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब। ओके, थैंक यू।